आज हम देखेंगे इसमें कल्प स्थान। चिकित्सा स्थान में जो कल्प स्थान है उसको दिव्य स्थान भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में दिव्य स्थान लिख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिव्य स्थान कल्प स्थान को कहते हैं। कल्प स्थान में बताया क्या गया है चीजें, तो क्यों कल्प स्थान लिखा, डिफाइन कर रहा है 3 नंबर में। अथ खलु वमन विरेचनार्थम वमन विरेचन द्रव्यानाम सुख उपभोक्ता में सहाने द्रव्य विविधे कल्पनार्थम भेदार्थम विभागार्थम चेतत्यार्थम। जो वमन विरेचन के द्रव्य है या उसके कोई सहायक द्रव्य है, उनकी कल्पना करने के लिए, उनके भेद और उनके विभाग को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको उनका सुख पूर्वक यूज लेने के लिए, सुख उपाय से सम्यक उपकल्पनार्थम कल्पस्थानम उद्देश्य अग्निवेशक। तो आप अंडरलाइन करना, कल्पनार्थम भेदार्थम विभागार्थम, किनकी कल्पना, भेद और विभाग, वमन विरेचन द्रव्यों की। और पीछे लिखा है साहान्य द्रव्य। साहान्य द्रव्य क्या होता है, हेल्पफुल ड्रग्स जो वमन करवाएंगी, विरेचन करवाएंगी, उनमें। लास्ट लाइन आ सकती है एग्जाम में, सुख उपाय से सम्यक उपकल्पनार्थम। ये किस स्थान के लिए कहा गया है, कल्प स्थान के लिए। वमन विरेचन की परिभाषा, तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। ऊपर से दोषों को निकालना वमन कहलाता है। अधोभागम विरेचन संज्ञकम। उभयम व शरीरमल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लंबते। दोबारा पढ़ना, तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, तत्र दोषहरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उभयम व शरीरमल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लंबते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आप 5 नंबर के अंदर क्या लिखा है। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासिन्य औषधा। जो वमन विरेचन द्रव्य होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। लास्ट कोटेशन में एक बात को देखिए आप, वमन की डेफिनेशन आसान है, दो दोषों को ऊपर की तरफ निकाले वो वमन द्रव्य है, जो दोषों को नीचे की तरफ निकाले वो विरेचन द्रव्य है। उभयम व शरीरमल विरेचनाद विरेचन संज्ञकम। एक जर्नल लैंग्वेज के अंदर दोनों को ही विरेचन भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप जोर देना, कभी आपके पास आ जाए वमन व विरेचन को क्या संज्ञा दी जाती है, उसमें विरेचन संज्ञा हो ऑप्शन में, तो उसके साथ जाना। तो लाइन याद कर लेना, ये डेफिनेशन वमन विरेचन की, कि काम कैसे करते हैं, कैसे किसी को बताओगे कि वमन द्रव्य ऐसे काम करता है। तो जो कार्मुकता है या मोड ऑफ एक्शन आप समझ लीजिए, ये 5 नंबर में बताया है। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासिन्य औषधानी। साधारण सा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा गुण वमन विरेचन द्रव्यों में नहीं होता है। तो होते कौन से हैं, लेफ्ट साइड में 5 गुण लिख दीजिए, ये टोटल 5 हैं। और याद करने के लिए ट्रिक लिख लीजिए, उत्सव, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी औषधानी। ठीक है। पीछे लिखा है स्ववीर्येन हृदय उपेत्य, अपने वीर्य से हृदय में पहुंचता है। धमनी अनुसृत्यभ्य, धमनी को फॉलो करते हुए। स्थूल अणुस्रोतोभ्य केवलम शरीरगतम दो संघातम, धमनी में जाता है, फिर स्थूल अणुस्रोतों में चला जाता है, और फिर केवल शरीर में यानी कि संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। फिर वहां जाके क्या करता है, दोष संघातम आग्नेयत्वात् विषंदयन्ति, आग्नेय गुण से दोषों का विषंदन करता है। तीक्ष्ण्यात् विछिन्दन्ति, और तीक्ष्ण गुण से उनका छेदन करता है। विच्छिन्न परिप्लवन स्नेह भावित काय, स्नेह आक्त भाजनस्तम युव शोद्र संजनन। जैसे आप एक मटका लो और उसके अंदर घी लगा दो अंदर की साइड में, और फिर आप उसके अंदर शहद को डाल के देखो कैसे घूमेगा, किसी एक जगह टिक नहीं पाएगा। ऐसे ही पहले शरीर में स्नेहन करवा रखा है आपने, फिर जो आप ड्रग दे रहे हो उसमें पहले से दोष ऐसे घूम रहा है जैसे वो एक जगह पर टिक ना पा रहा। जैसे कि स्नेह भावित काय घड़े के अंदर शोद्र टिक नहीं पाता। पीछे देखो, स्नेह आक्त, स्नेह लगाया हुआ, भाजन यानी कि घड़ा, इव शोद्र संजनन, उसमें जैसे शहद घूमता है वैसे ही। और पहले क्या लिखा है लाइन, वैसे ही कौन घूम रहा है, ये कह रहा है विच्छिन्न परिप्लवन स्नेह भावित काय, जो विच्छिन्न हुआ दोष है वो स्नेह भावित काय में ऐसे ही घूमता रहता है। अणु प्रभावात आमाशय आगम्य,
अणु प्रभाव से आमाशय में आता है। तो क्वेश्चन आता है कि दोष कैसे आमाशय में पहुंचते हैं? अणु प्रभाव से। उदान प्रणुनो अग्निवायवत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभावात, उदान वायु के कारण, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता के कारण और ऊर्ध्व भाग में यूजुअली जाने की टेंडेंसी के कारण, प्रभाव के कारण दोषों को ऊपर से निकालता है वमन द्रव्य। कौन सी तीन चीजें एक साथ होगी? एक तो उदान वायु, एक उसमें महाभूत कौन से होते हैं वमन द्रव्यों में? अग्नि और वायु महाभूत हल्के हैं, ऊपर उठाएंगे चीजों को इसलिए, और ऊर्ध्व भाग में प्रभाव, ऐसा प्रभाव ही है इसका ऊर्ध्व की तरफ जाने के लिए, इसको बोलते हैं वमन द्रव्य काम करता है। सलिल पृथ्व्यात्मकत्वाद अधोभाग प्रभावात औषधस्य अधः प्रवृत्ति, और सलिल और पृथ्वी के गुणों के कारण, प्रभाव के कारण, अधो भाग में जाने के कारण ये औषध को अधो मार्ग से निकालता है। उभयतश्च उभय गुणत्वात्, और उभय गुण के कारण जो है ये दोनों तरह के कार्य कर सकता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, मुद्दे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है, वमन विरेचन द्रव्यों में कितने गुण होते हैं, कौन कौन से, कौन सा गुण नहीं है, तो याद करना पड़ेगा आपको। हृदय में कैसे पहुंचता है? स्ववीर्य से। फिर पूछता है आग्नेय गुण से विषंदन करता है, तो याद करना आग्नेयत्वात् विषंदयन्ति तैक्षिण्यात् विछिन्दन्ति। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो कैसे आमाशय में पहुंच जाता है? आमाशय प्रभावात, आमाशय के अणु प्रभावात, अणु प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वमन द्रव्यों में कौन से महाभूत है? तो अग्नि वायु, वायु महाभूत, और विरेचन द्रव्यों में सलिल और पृथ्वी महाभूत होते हैं। नेक्स्ट आइए आप, फिर वमन विरेचन द्रव्य है कौन कौन से? तो नेक्स्ट 6 नंबर में बता रहा है, तत्र फल यानी कि मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज, कृतवेदन। कौन कौन से हैं? मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज, कृतवेदन। इनको याद कराऊंगा मैं। और विरेचन द्रव्य कौन कौन से? देखिए, श्यामा त्रिव्रत, चतुरंगुल, तिलवक, तिलवक लौद्र को बोलते हैं, महावृक्ष, सप्तला शंखिनी को एक साथ अंडरलाइन करना, और दंती द्रवंती को एक साथ अंडरलाइन करना। वमन द्रव्य के ऊपर 6 लिख दो, 6, और विरेचन द्रव्य पे 9 लिख दो। वमन द्रव्य याद करने के लिए पेज के टॉप पे ट्रिक लिखना, मदन जी धावक, मदन जी धावक कृत, मदन से मदन फल, जी से जीमूतक, ई से इक्ष्वाकु, धा से धामार्गव, फिर वत्सक और कृतवेदन। तो कितने द्रव्य बन गए वमन के? तो चरक ने 6 वमन द्रव्य और 9 विरेचन द्रव्य बोले हैं। फुल टोटल पूछेगा तो 15 बताए। आसान है ये बात। नेक्स्ट आइए, विमर्श में क्या लिखा है? टोटल 600 योग वमन विरेचन के बताए गए। फिर नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट इस पेज का, त्रिविध खलु देशा, चरक अनुसार देश कितने हैं या देश का वर्णन कहाँ किया गया है? तो चरक कल्प 1 में किया गया है। आगे लिखो च 1। कितने देश होते हैं? 3 देश होते हैं। जांगल देश वो होगा जो ड्राई प्रदेश होगा, वहां पर आकाश बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब शब्द को समझना, पर ये आकाश भूइष्टम, एकदम क्लियर आकाश दिखेगा तो आपको शब्द देगा, पर्या आकाश भूइष्ट कौन सा देश होता है? जंगल देश होता है। इसमें कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे? कदर, खदीर, अंडरलाइन करो, शल्की। नेक्स्ट पेज में अश्वत्थ, वट, आमलकी, वन गहन, आम्लकी याद करना पड़ेगा, बाकी सब तो समझ आते हैं। अश्वत्थ, पीपल, वट तो हो सकता है जंगल प्रदेश में हो, आम्लकी आपको याद नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। आम्लकी भी जंगल प्रदेश में ही मिलता है, जोर देके याद करना। नीचे वाली लाइन में देखो, मृग तृष्णिका, यहाँ पर जो भी मृग यानी कि जानवर होंगे, उन सब, वो सब तृष्णा से पीड़ित होंगे। और नीचे लिखा वात पित्त बहुला,
वात पित्त बाहुल्य इनके अंदर रहता है इस देश में। स्थिर कठिन मनुष्य प्रायोज्य, और यहाँ के व्यक्ति जो है वो स्थिर कठिन होते हैं। दोबारा समझना, कदर, खदीर, शल्की, अश्वत्थ, वट, आम्लकी, ये सब इसके द्रव्य हो गए यानी प्लांट्स हो गए। वात पित्त दोष इसमें प्राधान्य रहता है। स्थिर कठिन मनुष्य रहता है वो जांगल देश का रहता है। नेक्स्ट आइए आनूप देश का लक्षण। नारिकेल कदली वन गहन, नारियल आप याद करना, नारियल पानी वाली जगह होता है, तो नारिकेल कदली वन गहन ये अनूप देश के प्लांट हैं। सरित समुद्र प्रयांत, और ये समुद्र के किनारे होते हैं, अंडरलाइन कर लो। और नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है, सुकुमार पुरुष, यहाँ के पुरुष कैसे रहते हैं, सुकुमार। जंगल के कैसे थे देखो आप, स्थिर कठिन मनुष्य थे वहां के, एकदम दुबले पतले, स्थिर और कठिन थे। आनुप के कैसे है, सुकुमार है, और वात कफ दोष का इनमें प्रधान है, वात कफ दोष। नेक्स्ट आप 8 नंबर में आइए, ये है साधारण देश के जो पेड़ जो जगह आ गया वो। यहाँ पर प्लांट्स के नाम नहीं पढ़ रहे हो आप, तो लेफ्ट साइड में लिखो साधारण देश में, साधारण देश में पेड़ के नाम नहीं पढ़े। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, साधारण देश में पेड़ के नाम नहीं पढ़े। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको कोई प्लांट का नेम देगा कि ये प्लांट बताओ कहाँ का है, साधारण का है, आनूप का है, जंगल का है, तो दिमाग में फिट बिठाना कि आनूप, साधारण का तो ऑप्शन ही हटा दो, जंगल आपने अच्छे से याद की है, और आनूप में नारियल आता है, कदली आता है, उससे आप पकड़ लोगे। यहाँ के लोग कैसे होंगे पीछे देखना, स्थिर सुकुमार, मिक्स कर दिया ना, स्थिर तो उठा लिया जंगल से और सुकुमार उठा लिया आनूप से। नेक्स्ट पेज में आओ, प्रशस्त औषधियों के लक्षण, पहली लाइन में लिखा है साधारण जांगले का, या तो साधारण देश की लो या जंगल देश की लो, यहाँ की बढ़िया रहती है मेडिसिन। 10 नंबर में आओ, प्लांट से कब क्या गेन करना चाहिए, तो सेकंड नंबर की लाइन में लिख रहा है प्रत्याग्रान्य उदीच्य दिशा, उदीच्य दिशा के अंदर आपको बैठ के मेडिसिन लेनी चाहिए। शाखा पलाश अचिर प्ररूढ़म वर्षा वसंत्यो ग्राह्यम, वर्षा और वसंत के अंदर आपको शाखा पलाश लेना चाहिए, शाखा और पत्ते, पत्ते कैसे, अचिर प्ररूढ़ पत्ते लेने चाहिए। पीछे लिखा है ग्रीष्मे मूलानी शिशिरेवा, ग्रीष्म में आपको और शिशिर में आपको मूल गेन करनी चाहिए प्लांट। शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम, और ये वही बता रहा है कि ग्रीष्म और शिशिर के अंदर जब पत्ते झड़ गए हों तब तब आपको मूल लेनी चाहिए। शरद में क्या लेना चाहिए, शरदी त्वक कंशिरानी, इसको बॉक्स बनाओ याद करेंगे। शरद में क्या क्या लेना चाहिए, त्वचा यानी छाल, कंद और शीत, एज इट इज याद करना है, शरदी त्वक कंशिरानी। हेमंत साराणी, हेमंत में सार गेन करना चाहिए, और हेमंत में ही यथा ऋतु पुष्प फल गेन करना चाहिए। और लास्ट लाइन लिखा है प्राग मुखम उदम मुखम व ग्रहिया, दोबारा से पढ़िएगा, आपको वर्षा वसंत में क्या क्या लेना है, शाखा और पत्ते, ऐसे याद करो, शाखा पलाश लेना है। शीघ्री मूल, राइट साइड में ट्रिक लिखो, शीघ्री मूल, शीघ्री मूल, ट्रिक याद होगी। शिशिर और ग्रीष्म में क्या लेना चाहिए, मूल लेना चाहिए, और जब पत्ते क्या हो गए हों, झड़ गए हों। शर्दी त्वक्कन शिरानी याद करना है, हेमंते सारानी याद करना, और हेमंत में ही पुष्प फल को लेना है। इतनी बातें कंठस्थ करनी है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्षा वसंत में क्या लेना है, ग्रीष्म में क्या लेना, तो आपको ट्रिक से शीघ्री मूल तो आपने याद कर लिया, शर्दी त्वक्कन शिरानी, हेमंते सारानी, बाकी आप हिंदी में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, पीछे क्या लिखा है, औषधि संग्रहण कहाँ की करनी चाहिए, निवात प्रवात एक देश। पेज के लास्ट में आइए, इसमें अलग अलग दोष के हिसाब से चिकित्सा बता रहा है, क्या खिलाना पिलाना चाहिए अगर वातज प्रकृति का आदमी है। तो पहली लाइन में लिख रहा है सूरा, सोविरक, मेरे, मेदक, धान्यम्ल, सारी खट्टी चीजें वाते, वातज प्रकृति में देना चाहिए, कोमा।
मुर्द्विका, मधु, परुषक, फाणित। बाकी सब तो समझ आती है, मीठी चीजें पित्त में ही होंगी, लेकिन परुषक खट्टा होता है, फालसा, वो भी इसमें देते हैं, ये याद कर लेना दो, परुषक और फाणित। कफ में तीक्ष्ण चीजें देंगे, जैसे मूत्र दे रहा है और कषाय वात दे रहा है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, वमन विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन है? वमन द्रव्यानाम मदन फलानि श्रेष्ठम आचक्षते अनपायित्वा। जो वमन द्रव्य हैं उनमें श्रेष्ठ होता है मदन फल। कौन होता है श्रेष्ठ? मदन फल होता है। और वो श्रेष्ठ क्यों है? अनपायित्वात्, अनपायी होने के कारण। किस कारण श्रेष्ठ है? अनपायी होने के कारण। उसमें जो है उपद्रव पैदा नहीं करता वो, इसलिए। वसंत ग्रीष्म अंतरे, और इसको गेन कब करना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, वसंत और ग्रीष्म में। ध्यान से आप हिंदी पढ़ना पहले। मदन फल का आप संग्रहण और प्रयोग विधि पढ़ रहे हो। मदन फल को कैसे संग्रहित करना है, कैसे यूज करना है, तो बता रहा है कि वमन द्रव्य जो है उसमें बेस्ट है मदन फल। कारण क्या है? अनपायित्वा। वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ क्यों है मदन फल? सिंगल आंसर, अनपायित्वा, उपद्रव नहीं पैदा करने का। कब इसको गेन करते हैं? वसंत ग्रीष्म अंतरे, ये एज इट इज याद रखिएगा। फिर लिख रहा है इसको कौन से नक्षत्र में लेना चाहिए? पुष्य, अश्व और मृगशिरा नक्षत्र में लेना चाहिए। 1 2 3 लगा लेना, 3 है ये शब्द, पुष्य, अश्व और मृगशिरा। ट्रिक लिखो लेफ्ट साइड में, पैम। पैम नाम याद कर लो किसी का, कोई फीमेल का नाम है पैम। और पुष्य, अश्व और मृगशिरा 3 नक्षत्र आपको याद हो जाएंगे। उसको लेना कैसा है, मदन फल कैसा होना चाहिए? तो आप कोई फ्रूट खरीदने जाते हो वो भी ऐसे ही खरीदते हो कि काना नहीं होना चाहिए, कीड़े नहीं लगे होने चाहिए, ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये तो सामान्य बातें हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें आपको याद करनी है। देखो आप पढ़ो, अंडरलाइन मत करना जहां मैं नहीं बोलूं। पकान्य, पका हुआ नहीं होना चाहिए। काणान्य, काणा नहीं होना चाहिए। अहरितानी, हरा नहीं होना चाहिए। पांडुनी, लेकिन पांडु वर्ण का होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर। बाकी अकृमिन्य, अपुतिजन्य, अजंतुजग्ध, अहर्स्वानी, ये सब बातें सामान्य है, समझ जाओ। लेकिन पांडु पूछेगा हरे रंग का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पांडु वर्ण का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पांडु वर्ण का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कुशपुटे बुद्धवा, उसको कुशपुट में बांध दो। और नीचे क्या लिखा है? गोमेन आलिप्य, उसके ऊपर गोबर का लेप लगा दो। यव, तुष, माश, शाली, पुल्थ, मुद्ग, पलान्य, अन्यतमे, इन सब में से जौ ले लो, चाहे आप शाली चावल ले लो, माश यानी उड़द, कुल्थी, मूंग, कुछ भी चीज ले लो, कोई एक चीज के अंदर उसको नीदध्याद अष्टरात्रा, बॉक्स बनाना शब्द को, 8 रात्रि तक गाड़ देते हैं। उर्दू मृदु बितानी, और उसको निकालने के बाद वो हो जाता है मृदु, सॉफ्ट हो जाता है। मध्व, इष्ट गंध, और उसकी गंध में भी मधु जैसी गंध आने लग जाती है। सशुष्काणाम, उसको शुष्क करके, फल पिपली उद्धरेत, और फल पिपली को आप उसमें से निकालो। मदन फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, दैट इज फल पिपली। तो बाद में उस पूरे फल को आपने शोधित कर लिया, उसको सुखा लो, उसमें से अब फल पिपली निकाल लो, ये कह रहा है, सुखा लो उसको। उन फल पिपली को घृत, दधि, मधु, पलल, विमर्दिता नाम, घृत, दधि, मधु, पलल, इनमें क्रमशः मर्दन करो उसका, और पुनः शुष्काणाम, फिर से सुखा लो, और नए घड़े में भर लो, नव कल शाम, और बाद में उसको यूज कर। दोबारा समझना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मदन फल श्रेष्ठ क्यों है? पहला क्वेश्चन, किस ऋतु में गेन करना है, किस नक्षत्र में गेन करना है, कैसा होना चाहिए? पांडु जैसा। उसको कुशपुट में बांध के गोबर का लेप, कितनी रात्रि तक? यव, तिल, माश आदि में गाड़ते हैं, 8 रात्रि तक गाड़ते हैं। ऐसे पूछ लेते किस में गाड़ते हैं, तो दालों के नाम है, मूंग, कुल्थ, उड़द, पकड़ लोगे आप। निकालने पे उसमें क्या गुण हो जाते हैं? मृदु हो जाता है और मधुगंधी हो जाता है, शहद जैसी गंध आएगी उसमें। और फिर फल पिपली को किस किस में उसमें मैश करते हैं, ये भी याद करने हैं, 4 शब्द, घृत, दधि, मधु, फलन।
एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से घड़े में भरते हैं? नए घड़े। ये सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। नेक्स्ट आइए, लेकिन इस पहले में से अगर पहले चैप्टर में से क्वेश्चन उठाएगा तो इसमें से जरूर उठाएगा। नेक्स्ट पेज के टॉप पे लिखो, स्नेहपान के बाद वमन बराबर, स्नेहपान के बाद वमन बराबर 1 दिन बाद। उसके नीचे लिखो, स्नेहपान के बाद विरेचन बराबर, पहले वमन लिख दिया, अब नीचे लिख रहे हो स्नेहपान के बाद विरेचन कब करवाना है? 3 दिन बाद। अब ध्यान से मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, पहले आप स्क्रीन की तरफ ध्यान से समझना, उसके बाद आपको चुटकियों में ये बात समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रही है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज कोई भी डेट है, आज जैसे मान लीजिए 21/11 डेट है, आज पेशेंट का सम्यक स्नेहन हो गया, उसको आपको सम्यक स्नेहन के लक्षण दिख गए, सम्यक स्नेहन के लक्षण चरक ने बताए हैं, वातन लोम दीप्तो अग्नि वर्चस्निग्धम अग्नि जो भी है वो मिल गए। अब आपको प्लान करना है वमन कर, तो 22 तारीख को आपको उसको विश्राम करवाना है, 23 को उसको वमन करवाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपने अभ्यंतर स्नेहपान उसको करा दिया 21 तारीख तक और 23 को वमन कराना है, 2 बातें तय है। अब बारी है बाह्य अभ्यंग स्वेदन की, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। 21 को जिस दिन सम्यक स्नेहन हुआ है उस दिन मैं अभ्यंग स्वेदन करवाऊं उसको, 22 को फिर से अभ्यंग स्वेदन कराऊं और 23 को फिर से कराऊं, या तो ऐसे करवा सकता हूं, या फिर मैं सिर्फ 22 को करवाऊं और जिस दिन वमन करवाना है 23 को करवाऊं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 या 3 बार अभ्यंग स्वेदन करवाना चाहिए वमन से पहले, सेम बात है। या तो मैं उस दिन भी करवा सकता हूँ, शुरू उस दिन से कर सकता हूँ अभ्यंग स्वेदन जिस दिन सम्यक स्नेहन हुआ है, या फिर मैं नेक्स्ट डे से करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग 2 या 3 बारी हो जाएगा उसका बाह्य अभ्यंग स्वेदन। फिर देखते हैं, आइए क्या लिख रहा है, अथ छर्दनीय मात्रम, जब वमन करवाना है स्नेहपान के बाद, द्वयम त्रयम वा स्नेह स्वेद उत्पन्नम। बहुत जगह गलत लिखा है गाइड में और बहुत जगह, लेकिन याद कीजिएगा वमन में स्नेहपान के बाद अभ्यंग या स्वेदन कितने समय करवाना है? 2 या 3 बार। जो एक बार आप वापस स्क्रीन की तरफ देखिए, जिस दिन वमन करवाना है उससे पहले वाले दिन 22 तारीख को कफ वर्धक आहार विहार खिलाते हैं, ऐसा आहार विहार खिलाएंगे जिससे उसका कफ बढ़ जाए, वमन कराने में आसानी। तो पढ़ो क्या लिख रहा है, छर्दियम तव्यम भी ग्राम्य ओदक आनोप मांसरस शीर दधी तिल मांस तिल शाक। तो आप उसको मांसरस खिला रहे हो, दूध दही उड़द की दाल तिल, ये सारी चीजें खिला रहे हो, उत्क्लेशम श्लेष्माणम, ताकि कफ उत्क्लेशित हो जाए। और सुबह उठ के आप उसको जो है यवागु पिला रहे हो, नीचे वाला देखो यवागु पिला रहे हो, घी मिली हुई। और उसके बाद फल पीपली नाम अंतर्नख मुष्टि, अंतर्नख मुष्टि मात्रा में मदन फल पीपली दे रहे हो उसको। जो मदन फल पीपली देनी है वो कितनी मात्रा में देनी है? पहला क्वेश्चन तो अंतर्नख मुष्टि मात्रा में, आसान क्वेश्चन है। उसको किसके साथ देते हैं? वापस एक बार स्क्रीन पे चलो, जब आपको 23 को वमन कराना है तो 22 की नाइट में क्या करना है? मदन फल लिया अंतर्नख मुष्टि मात्रा में भर के, और काढ़ा लेना है किसका? मधु मधु कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिंबी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी। ये है वमन उपग द्रव्य, इनको याद कर लीजिएगा, वमन उपग द्रव्य हैं ये। इनमें से किसी एक द्रव्य को चरक सूत्र स्थान में दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा इनको, जहां पर महाकषाय दिए गए हैं वहीं पर। तो वमन उपक द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के काढ़े में रात भर भिगो देंगे, सुबह उठोगे हाथ से मसलोगे, उसको छानोगे, उसमें मधु सेंधव मिलाओगे और पेशेंट को पिला दो। समझ गए वामक योग कैसे तैयार होता है? पहले वाले दिन अंतर्नख मुष्टि मात्रा में लेके वमन उपक द्रव्यों में किसी एक के काढ़े में भिगो देते, सुबह उठ के उसको हाथ से मसल के मधु सेंधव डाल के उसमें, और उसमें पेशेंट को पिलाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं, बहुत आपको आसान लगेगा। देखिए क्या लिखा है, अंतर्नख मुष्टि मात्रा में ले लिया, साधु मन्यते जर्जरी क्रम, थोड़ा सा उसको कूट लिया, यष्टि मधु कषायेन को विदार कर्बुदार निप विदुल बिंबी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी प्रत्यक पुष्पी कषाय
अन्यतम इनमें से किसी एक काढ़े में उसको आपने रात भर भिगो दिया। रात्रि मुशिता, सुबह उठ के विमृद्य हाथ से मसला, पूतम कपड़े से छान लिया, मधु सैंधव युक्तम मधु और सैंधव डाल के उसके बाद आपने उसको सुखोष्ण करके पिला दी। और फिर पिलाने के पहले एक मंत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओम भ्रम दक्षाशिश्व रुद्रेन्द्र भूचंद्र और कनिलनलह ऋष्यसो औषधि ग्रामा भूत संगाश पांतुते रसायनम विवर्षिणाम देवानाम अमृतम यथा सुदेव उत्तम नागानाम भैषजम इदमस्तुते। ये मंत्र बोल के पेशेंट को ऐसा, इस मंत्र का मीनिंग ऐसे समझना है कि जैसे देवताओं के लिए अमृत है वैसे ही आपके लिए ये औषधि हो, इसको आप ग्रहण करो। इससे पेशेंट के लिए, पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो क्वेश्चन आता है ओम ब्रह्म दक्षा विश्व आदि मंत्र किस कर्म से पहले बोला जाता है? आपको पूरा मंत्र अभी याद नहीं करना, रीड कर लीजिएगा पूरा। और पहली लाइन ओम ब्रह्म दक्षा विश्व रुद्र भूचंद्र कनिलः, और इसको याद करने का एक और मैं फंडा आपको बताऊंगा, इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। पहले एक बार इसको रीड कर लो। नीचे देखिए फिर सेकंड लास्ट लाइन, हीन वेगम, मान लीजिए वमन के वेग ढंग से आएगी, क्या पिलाओगे? पीपले, आमलक, सरशब, वचा, कल्क, लवण, उष्ण, उदकम, पुनः पुनः प्रवर्तियेद वा पित्त दर्शन। हीन वेग होने पे कुछ ड्रग के नाम याद कर लो, पीपली, आमलक, सरशब, वचा, बस इतने ही नाम बहुत हैं। लवण नमक डाल के गर्म पानी में वो भी पिला सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। क्यों मधु सैंधव डालते हैं वमन योग में? तो इसका क्या यूज है 15 में बता रहा है, मधु सैंधव का क्यों प्रयोग करते हैं। मधु सैंधव कफ विलयन छेदनार्थम, बॉक्स में बंद करो। क्वेश्चन आता है कफ के विलयन के लिए, कफ के छेदन के लिए, दोनों के लिए। तो याद करना टुकड़ा, कफ विलयन छेदनार्थम। और एक और कंसेप्ट क्वेश्चन उठा कि शहद को तो गर्म पानी से देना नहीं है, तो आप यहाँ तो गरम गरम काढ़ों के साथ पिला रहे हो, तो क्या ये खराब नहीं करेगा, विरोधी नहीं होगा? तो आंसर दे रहा है वमन में बिना पचे ही वापस मैं चीजों को निकाल रहा हूं। देखो पीछे लिखा है न चो उष्ण विरोधो मधुन छर्दना, क्योंकि अविपक्व प्रत्यागमनाद दोष निर्हरणाच, अविपक्व अवस्था में प्रत्यागमन हो जाता है। स्टार लगा लीजिएगा इस बात को, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि क्यों उष्ण चीजों के साथ मधु को आप दे सकते हो वमन में। वमन कर्म में ये विरोधी नहीं रहता है बिल्कुल भी, ये अवपक्व अवस्था में बाहर निकल जाता है इसलिए। नेक्स्ट आइए, फल पीपली शीरम तेनम व शीर यवागु, कह रहे हैं शीर यवागु के साथ मदन फल पीपली को अगर देंगे तो अधोभागे रक्तपित हृदय दाहे च, अधोभाग रक्तपित और हृदय दाह में ये काम आता है। अब आपको ये अलग अलग कंडीशंस बता रहे हैं कि अगर मदन फल पीपली को शीर यवागु के साथ देंगे तो कैसे काम करेगा, दही के साथ, दधी के ऊपर वाले हिस्से के साथ देंगे तो कैसे काम करेगा, दूध की जो मलाई होती है संतानी का उसके साथ देंगे तो कैसे काम करेगा। ये अब आपको अलग अलग कंडीशन बता रहा है। तो पहली कंडीशन आप देखिए कि शीर यवागु के साथ अपन देंगे तो अधय रक्तपित और हृदय दाह, दो कंडीशन याद करनी है। तो अगर शीर यवागु के साथ देंगे तो अधय रक्तपित और हृदय दाह, इतनी सी बात याद कर। दधी उत्तरकम के साथ देंगे तो क्या काम करेगा? कफत छर्दी और तमक श्वास में काम करेगा। और संतानिका के साथ देंगे तो, अगर जो है संतानिका के साथ देंगे तो ये पित्त प्रकोप में काम करेगा। उर, कंठ और हृदय में अगर तनु कफ का लेप है वहां पे काम करेगा। मान लीजिए कंडीशन थी पेशेंट को अधय रक्तपित की, तो आपको सिखाना चाह रहे हैं आपको वमन करवाना है मदन फल से तो शीर यवागु के साथ करवाना है। कफत छर्दी में करवाना है तो दधी उत्तरकम के साथ कराना है। अगर पित्त प्रकोप में कराना है तो आपको संतानिका के साथ करवाना है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये तनु कफ का अगर लेप हो रखा हो उर, कंठ, हृदय पे, ये कंडीशन भी याद कर लीजिएगा, दूध की मलाई से करवाना है। नेक्स्ट पेज में आइए। मदन फल को अगर फूल पे रख के अगर पेशेंट को सुंघाया जाए कमल के फूल पे, तो इसको बोलते हैं ग्राह्य योग, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय से सूंघा जा रहा है ये, तो यही लिखो ग्राह्य योग। क्वेश्चन आ सकता है ग्राह्य योग कितने हैं मदन फल के? तो एक है। या किसका है? तो मदन फल का है। 3 नंबर की लाइन देखो, कमल के फूल के ऊपर चूर्ण को छिड़क के देते, और किनको देते हैं?
जो बेचारे सुकुमार व्यक्ति है वमन द्रव्य मुंह से नहीं पी सकते। लास्ट लाइन देखो, सुकुमार उत्कृष्टम, तो सुकुमार द्रव्य है, उत्कृष्ट कफ है ऐसे पेशेंट को। नेक्स्ट आइए आप 27 में मदन फल के सिनोनियम लिखे हैं, मदन, करहाट, राठ, पिंडितक, फल, श्वसनश, च इति। याद करने पड़ेंगे, टिक लगाओ आगे। मदन फल के पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन साधारण है, मदन, कराट, राठ, पिंडितक, फल, श्वसनश, च इति। और राइट साइड में लिखो शल्यक, शल्यक कोमा विष पुष्पक कोमा छर्दनक बराबर सुश्रुत। सुश्रुत ने सिनोनियम बताए ये सब। अब ऐसे नहीं याद करना, आप पहले चरक के कंठस्थ कर लीजिए, रेस्ट ऑफ सब आचार्य सुश्रुत ने बताए। चरक की लाइन याद करनी है आपको, मदन, कराठ, राठ, पिंडितक, फल, श्वसनश, च इति। नेक्स्ट पेज में आप इसके योग देखिए। कषाय से इसके कितने योग हैं? 9 योग है। कषाय यानी काढ़े से। मात्रा योग 8 है। क्षीर घी से 5 योग है। फाणित से 1, चूर्ण से 1, नशे से 1 योग है। वर्ती से 6 योग हैं इसके। लेह से 20, मोदक से 20, उत्कारिका से 20। ऊप और शशकुली दोनों से 16-16 है। और शाडव के 10 योग हैं। यहाँ बदर लिख दो ब्रैकेट में, बदर। टोटल कितने योग हैं? 133। तो क्वेश्चन आता है कुल चरक ने कितने योग बताए हैं मदन फल के? 133। और यहाँ लिखो सु बराबर 31 योग। सुश्रुत ने 31 योग बताए, चरक ने कितने बताए हैं? चरक ने 133 योग बताए। और इसमें कषाय के साथ 9, ये सारे मैं आपको याद करा दूंगा। आप इसमें जो है एक बार इनको रीड कर लो, फिर जो नेक्स्ट रीडिंग लगाएंगे अपन लास्ट सॉरी, उसमें मैं आपको याद करा। जी मुतक के योग देखिए आप। जी मुतक के बारे में क्या लिखा हो? जी मुतक कल, यहाँ इसका नाम देखना, लूफा इकिनेटा। नाम लिख लो LUFFA इकिनेटा, बॉटनिकल नेम, कुकुरबिटेसी फैमिली है इसकी। फल कोमा पुष्प बराबर प्रयोजांग है इसका। ये सारी बातें हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, जी मुतक के पर्यायवाची कौन कौन से है? तो हिंदी में, संस्कृत में लिखा है फल पुष्पाश्रय शृणु। फल और पुष्प इसके सिनोनियम है। गरागरी, वेणी और लास्ट में लिखा है देवता। कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं? गरागरी, वेणी और देवता। गरागरी, वेणी, देवताड़ा किसके सिनोनियम है? 3 ही सिनोनियम याद करने ही पड़ेगा जी मुतक के। इसका यूज लेना तो फल लो या पुष्प यूज लो। नेक्स्ट आइए आप, 4 में लिख रहा है त्रिदोष घनम। जी मुतक कौन से दोष पे काम करता है? तो सारे दोषों पे काम करता है। और पीछे देखना, ज्वर, श्वास, हिक्का आदि पे भी इसमें वमन करवाना चाहिए। मान लीजिए आपसे पूछ ले, चरक अनुसार हिक्का, श्वास व ज्वर आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति को वमन द्रव्य कौन सा लेना चाहिए? तो आंसर करोगे जी मुतक। या कौन से दोष पे काम करता है? तो त्रिदोष पे काम करता है। फिर आप देखिए, इसके शीर से 5 लिखे ना, यहां आप लिखो षट शीरे। 6 योग होते हैं शीर से, षट शीरे। पहली लाइन में देखो, पय पुष्प से, अंडरलाइन करो। इसका पुष्प यूज करना चाहिए पय के साथ, दूध के साथ। फले पेया, अंडरलाइन करो, फल करना चाहिए पेया के साथ। लोमशे शीर संतानिका, अंडरलाइन करो। इसका जो लोम वाला जो फल है वो लेना चाहिए शीर की संतानिका के साथ, शीर की मलाई के साथ। और दधि उत्तरम अलोमशे, तो इसको ऐसे याद करना, लोमशे शीर संतानम, अलोमशे दधि उत्तरम। पैसी दधि अम्ल हरित पांडु के, और दधि अम्ल के साथ हरित और पांडु वर्ण के इसके फल लेने चाहिए। अंडरलाइन कर लो इसको। और नीचे आइए आप, 8 नंबर में क्या लिखा है कि जी मुतक का सुरामंड के साथ योग किस में काम आता है? यक्ष्मा में। हिंदी में पढ़ना, यक्ष्मा रोग में जी मुतक के फल को लेकर सुरामंड में डाल के प्रयोग करना चाहिए। और सेकंड लास्ट लाइन में पीछे लिखा है आर्गवद आदि नाम सप्तनाम पूर्वत। आर्गवद के
साथ इसके कितने योग हैं? 7 योग हैं इसके। 11 में आओ, इसकी मात्रा कितनी है? कोल मात्रा, अंडरलाइन करना इसको, 1 कोल इसकी मात्रा है। और लास्ट, एकदम लास्ट पे चलो पेज पे, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इसके 39 योग होते हैं जीमूतक के। और इसमें से पहले पहले क्या लिखा है? शीर के साथ कितने योग है इसके? 6 योग। सुरामंड से कितना था? ये 1 था जो राजक्षमा में काम आ रहा था। आर्गवद आदिक्वाद से कितने थे? 7 थे। और मात्रा योग 8। तो पेज के टॉप पे लिखना, मात्रा योग हमेशा 8 ही होते हैं। यहां मत लिखिए, चलो मदन फल में लिख लेंगे इसको। एक बार मदन फल में आप सॉरी इक्ष्वाकु पे चलिए, पहले मदन फल में इसको लिख लेंगे। इक्ष्वाकु के सिनोनियम देखो, लंबा, कटुकलाबू, तुम्बी, पिंडफला, फलिनी। देखो ऐसे याद करो, इक्ष्वाकु बड़ा ही लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है। तो नाम क्या है? लंबा, कटुकलाबू, तुम्बी, पिंडफला, फलिनी। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। मदन फल के पर्यायवाची आपने याद किए, मदन कराट राठ पिंडितक फल श्वसन। और मदन कराट राठ पिंडितक, पिंडितक किसका पर्यायवाची है? मदन फल का। और पिंडफला किसका है? इक्ष्वाकु का। तो फला आ लग रहा है पीछे, याद रखिएगा। फलिनी, ये दोनों पर्यायवाची इसी के ही हैं। इसके ऊपर लिख लीजिए आप लेगिनेरिया सिसेरेरिया, इसका नाम लिखो, लेगिनेरिया सिसेरेरिया। कुकुरबिटेसी फैमिली का है। बीटल गॉड इसका नेम है। और कुल इसकी योग 45 है। नाम याद रखना, लेगिनेरिया सिसेरेरिया। अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इक्ष्वाकु के पर्यायवाची याद रखिएगा। काम कहाँ आता है ये अंडरलाइन करना, काश, श्वास, विष, छर्दी, ज्वर, अर्थे, कफ कर्षित है। कफ कर्षित पे बॉक्स बंद कर, क्योंकि ये तो बाकी तो कॉमन है, हर जगह कंफ्यूज करेंगे आपको। लेकिन कफ कर्षित अवस्था किसी भी अन्य वमन द्रव्य में नहीं आएगी। देखो वमन का एक कंसेप्ट है, वमन कर्म तब करना है जब कफ का प्राधान्य हो। लेकिन यहाँ कह रहा है कफ क्षीण व्यक्तियों में वमन किससे कराते हैं? तो इक्ष्वाकु से कराते हैं। और नीचे देखना प्रताम्यति, ऐसे व्यक्ति जिनके आंख के आगे अंधेरा आ रहा है, तम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी इसी से वमन करवाना चाहिए। तो ये 2 बातें याद रखना, कफ कर्षित और प्रतमित। इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, है ऐसा कुछ भी नहीं। इक्ष्वाकु में इक्षु शब्द है, इक्षु को बोलते हैं गन्ने को। तो याद करने के लिए सिर्फ याद रखना, अगर उसके आंख के आगे अंधेरा आ रहा है या उसमें कफ कर्षित है तो उसको गन्ने के जूस से उल्टी करवानी। अब गन्ने का जूस तो है नहीं वमन द्रव्य में, इक्ष्वाकु आपको याद आ जाएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। इसका प्रयोजन क्या है? अपुष्प प्रवाल, 5 नंबर में देखो, अपुष्प प्रवाल। अब आइए आप एक बार मदन फल के योग पर, जहां आपने मदन फल के 133 योग पढ़े हैं ना, वहां पे आइए। यहाँ पहले सिर्फ सुनना और फिर आराम से लिखना, पहले सिर्फ समझना, कुछ भी पेन को मूव मत करना, ठीक है? मूवमेंट नहीं करना पेन को। मदन एक लड़के का नेम है, मदन, और वो एक फॉर्चून बॉय है। ध्यान से देखते जाना, कुछ भी लिखना नहीं है। फॉर्चून से फांट, चूर्ण और नस से, मान लो मैं हिंदी में लिखता हूं तो वो एक फॉर्चून बॉय है। फांट, चूर्ण, नस से, कुछ भी लिखना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब लिखेंगे, टाइम दूंगा, आप बस एक बार दिमाग में बिठाइए। मदन एक लड़का है, एक फॉर्चून बॉय है, जो कहाँ जाता है? कैसीनो में जाता है। कहाँ जाता है? कैसीनो में जाता है। कैसीनो मतलब कशाय नो, ठीक है? कैसीनो मतलब कशाय नो। यहां तक बात समझ आ गई? मदन एक फॉर्चून बॉय है और वो कैसीनो में जाता है। तो फांट, चूर्ण, नस से एक एक होते हैं, और कषाय के कितने योग होते हैं? 9। इतने सारे हो गए। उसकी सिस्टर का नेम है वर्षा, हिज सिस्टर इज वर्षा। और उसके ऊपर 6+10 का नियम लगता है, व फॉर वर्ती और शाह फॉर शाडव, शाडव यानी बदर।
तो वर्षा, समझ आ गया आपको। अब जो वर्षा है ना, वो बहुत ही मेहनती है और एक कुकिंग की एक्सपर्ट है, एकदम एक फाइन जैसे होता है ना मास्टर शेफ, वैसी है बिल्कुल। तो ये अपने भाई को सामान लिखा रही है कि तू ये मटेरियल ला के दे मुझे और फिर मैं ये चीजें बनाऊं। तो उसको लिखा रही है कि 5 kg तो जो है मुझे ला के दे, समझना 5 kg जो है शीर और घृत ला के दे। ठीक है, 5 kg क्या लेके आना है, शीर और घी लेके आना है। और ये इससे क्या क्या बनाएगी, इससे बनाएगी पूप शशकुली, पूप शशकुली बना देगी। पूप, आप शशकुली आपको पता है पूड़ियां होती हैं, तो पूप शशकुली बना देगी 16 तो। और लेह मोदक और उत्कारिका बना देगी 20 kg। देखो आप कितनी ज्यादा जो है लेह मोदक और उत्कारिका बना देगी 20 kg। कितनी ज्यादा टैलेंटेड है आप देखिए। मतलब एक वो नालायक है मदन, जो फॉर्च्यून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए बात को, एक स्टोरी से आपको सारे योग याद हो जाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। एक मदन है, सिर्फ समझना फिर लिखना। वो फॉर्च्यून बॉय है और वो कैसीनो में जाता है, फांड चूर्ण से एक एक और कशायनो कैसीनो। इसकी सिस्टर है वर्षा, जिसके पास 5 kg शीरघृत है। वर्ती शाडव 6 + 10, 16 साल की, ऐसे याद कर लो, 6 + 10 का नियम याद करना। और ये 5 किलो शीर घृत से 16 तो पूप शशकुली बना देगी और 20 किलो लेह मोदक और उत्कारिका बना देगी। अब इसको आप पेज के टॉप पे हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए। मदन इज अ फॉर्चून बॉय इन कैसीनो his sister Varsha हिंदी में लिख देना बीच बीच में, मेक पूप शशकुली 1616 एंड लेह मोदक उत्कारिका, ब्रैकेट में लिखना 20 kg ईच। His sister Varsha make poop and shashkuli 1616 and लेह मोदक उत्कारिका, ब्रैकेट में 20 kg each from 5 kg of शीर एंड घृत। बस इस स्टोरी में आपको सारा याद हो जाएगा। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं सारे की। क्वेश्चंस में आपको बताते जाऊंगा, दिमाग चलाते जाना फटाफट। कल्प स्थान खोलिए। दिव्य स्थान किस स्थान को बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। कल्पनार्थम, भेदार्थम, विभागार्थम या सुख उपाय से सम्यक उपकल्पनार्थम के लिए कौन सा चैप्टर बोला गया, कौन सा स्थान बोला गया, सॉरी, कल्प स्थान। तत्र दोषण ऊर्ध्वभागम डैश संज्ञकम और अधोभागम डैश संज्ञकम, उभयम व शरीरमल विरेचनाथ डैश संज्ञकम। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चरक अनुसार इनके कितने गुण होते हैं वमनिर्चित द्रव्यों के? 5। निम्न में से कौन सा गुण नहीं है इनका? तो याद होना चाहिए, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासिन्य औषधाय। हृदय में कैसे बोलते हैं? स्ववीर्यन हृदय उपेत्य। और आग्नेय गुण से विषंदन्ति, तक्षणात् विछिन्दन्ति। और स्नेह आक्त भाजन स्तंभ शोधर संजनन अनुप्रभावात, अणुप्रभाव से आमाशय में आते हैं। अग्नि वायवत्मकत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभावात औषध से ऊर्ध्वम उच्चपित, और सलिल पृथ्वी आत्मकत्वाद अधोभाग प्रभावात औषध से अधः। नेक्स्ट लिखा हुआ इसके अंदर कि इसमें कितने कितने वमन द्रव्य बताए हैं चरक ने, कितने विरेचन द्रव्य बताए हैं, और कुल कितने हैं वमन विरेचन द्रव्य। याद रखिएगा, इनके नाम ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है, बाकी और याद हो जाएंगे धीरे। चरक ने देश का वर्णन कहाँ किया है? तो चरक कल्प 1 में किया है। जो जांगल देश है वो आकाश भूष्टम होता है, वातपित्त दोष प्रधान है, स्थिर कठिन व्यक्ति मिलते हैं उसमें, और ये प्लांट मिलते हैं, शल्लकी, कदर, खदीर,
मेन याद करना है, आम्ल की भी यहीं का है, बाकी आपको याद हो जाएंगे। नारिकेल कदली वगैरह वहां मिलेंगे, अनुपदेश में बात का प्राधान्य है। और लास्ट स्थिर सुकुमार, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्थिर देख के आपको कुछ और याद आएगा, सुकुमार देख के कुछ और। तो आपको याद रखना है जांगल अनूप का मिक्सचर है, ये साधारण है। उसके बाद आपने देखा मेडिसिन कहाँ से लेनी है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर कोटेशन के, एक भी शब्द इसमें से ऐसा नहीं है जो नहीं आया। इंपॉर्टेंट समझ लेना, संस्कृत के टुकड़े याद कर लेना, दोबारा नहीं बता रहा मैं इसको, दोबारा आप पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है हेमंत सार कब देते, सीधा याद आना चाहिए हेमंत सारा। शीर कब निकालते हैं प्लांट का, सर्दी त्वक कंशिरानी, बस। नेक्स्ट, खट्टी चीजें बात प्रकृति वाले को, लेकिन परुषक फाणित पित्त प्रकृति वाले को, और बाकी देख लेना। मदन फल द्रव का कैसे संग्रहण करते हैं, कौन से ऋतु में लेना है ये क्वेश्चन है, कौन से नक्षत्र में लेते हैं, पैम करके ट्रिक बताई है, कितनी रात्रि तक गाड़ते हैं, कौन से गुण डेवलप हो जाते हैं उसमें, ये भी पूछ लेता है, कैसा गंदी हो जाता है वो, तो मधुगंधी हो जाता है वो, ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। कौन से कलश में डालते हैं उसको, नए कलश में डालते हैं। कितनी बार अभ्यंग शोधन करवाना है, 2 या 3 बार। और ये मदन फल से कितनी मात्रा लेकर कैसे मदन फल का योग, वामक योग तैयार करना है, सारे पॉइंट टू द पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओम ब्रह्म दक्षाशिव मंत्र, देखिए मंत्र सिर्फ वमन कर्म में ही पढ़ते हैं, विरेचन और वस्ती कर्म में वमन मंत्र कर्म मंत्र नहीं है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद देखिए कि मधु सेंधव डालने से कफ का विलयन छेदन हो जाता है, शीरी वागु से अधः भाग रक्तपित हृदयदाह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राह्य योग के मदन फल का जो है वो होता है पुष्प पे इसको सुंघा के करते हैं तैयार। इसके सिनोनियम कंठस्थ करने हैं चरक वाले, जब ये कंठस्थ हो जाएंगे तो क्वेश्चन देखो कैसे आता है, फल किसका पर्यायवाची, पिंडितक किसका पर्यायवाची। तो फल शब्द से याद नहीं आता, जल्दी से याद नहीं किया है तो याद करें ना, मदन कराट राट पिंडितक फल शोषणक चौकी। नेक्स्ट, सारे के सारे मैंने ठेठ से ठेठ आपको ये रटवा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन मत गलत करना, क्वेश्चन कौन कौन से आए, जैसे नस्य से मदन फल के कितने योग है, तो फॉर्चून शब्द याद आना चाहिए बस। नो कषाय से कितने हैं, 9 है। एक छोटा सा यहाँ पॉइंट राइट साइड में लिख लो, मात्रा योग हमेशा 8 होते हैं, मात्रा योग हमेशा 8 होते। जैसे मैं पूछूं आज ही आपको, आपने पढ़ा नहीं है धामारगांव, लेकिन पूछो धामारगांव के मात्रा योग कितने हैं, तो आप बोल दोगे 8 है, क्योंकि मात्रा योग हमेशा ही कितने होते, 8। सेकंड पॉइंट देख लेना, मात्रा योग 8 ही होते हैं। स्टोरी याद रखिएगा, बदर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कषाय का आया हुआ है, और इसमें से लेह का आया हुआ है, शशकुली का आया हुआ है, सारे क्वेश्चन। बॉटनिकल नेम याद रखना है जीमू तक का। पुष्प और फल काम आता है, पर्यायवाची 3 ही है, तीनों के तीनों रटने हैं एकदम। त्रिदोष घन होता है, कौन से दोष पे काम करता है, और ये लाइन बहुत बार आती है, प्रयोग तरन ज्वर श्वास हिक्का आदि आमेशु, कौन सा वमन द्रव्य यूज करना है, पय पुष्प से, इसके जो शीर योग याद करने चाहिए उसकी मैं ट्रिक सिखाता हूँ। पप्पू याद कर लो, सब राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, ऐसा सिर्फ याद करने के लिए है नहीं कुछ भी ऐसा, ये सब एक याद करने की ट्रिक है। तो पप्पू पय पुष्प से, फले पेया, लोमशे शीर संतानी का, अलोमशे दधि उत्तरकम, ये बातें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। और सूरा मंड के साथ यक्ष्मा के अंदर एक योग यूज करते हैं, आर्गुवत के साथ इसके 7 योग है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु लेगिनेरिया सिसरिक, गन्ने खाने वाले सिंसियर लोग होते हैं, ठीक है, सिसर एरिया सिंसियर से आपको याद आ जाएगा शब्द। पर्यायवाची में एक क्वेश्चन तो मैं बता चुका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिंडी तक मदन फल का सिनोनियम है, और पिंड फला इक्ष्वाकु। कटुकलाबू के लिए यहां लिखिएगा आप रसक का शोधन, रसक का शोधन, ये क्वेश्चन है रस शास्त्र का, लेकिन याद कर लीजिए कटुकलाबू से ही करते हैं, रसक का शोधन नीचे लिख देना कटुकलाबू से, ये अभी से याद कर लो, रसक का शोधन कटुकलाबू से करते। फिर कंडीशन याद रखना, देखो ज्वर हिक्का श्वास में जीमो तक बुला रहे थे वमन कर्म के लिए। अब मान लो कफ कर्षित पेशेंट आ गया, चक्कर आ रहे हैं उसको, तम आ रहे हैं, आंख के आगे अंधेरा आ रहा है,
को भी इक्ष्वाकु से वमन कराना है। इसका प्रयोजांग बहुत इंपॉर्टेंट है अपुष्प्रबाल। एक बार इतना ही याद कर लीजिए, तीनों के तीनों अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, बाकी सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।